ख्यालात थे, सोच थी, अल्फाज थी, आवाज़ थी, फिर भी ख्यालात थे, सोच थे, अल्फाज थी, आवाज़ थी, फिर भी एक शख्स को ज़ुबान अपनी खामोश रखनी पड़ी। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं ज़ुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है चूहे की और एक ऋषि की। एक बार एक जंगल में एक कुटिया था। उस कुटिया में ऋषि अपने पति पत्नी के साथ रहते थे। ऋषि अपनी पत्नी के साथ रहते थे और बगल से ही, कुटिया के बगल से ही एक नदी गुजरी हुई थी। उस नदी में स्नान करते, स्नान करने के बाद एक पेड़ के नीचे एक पत्थर था, उस पत्थर पर बैठ करके तपस्या करते और तपस्या करते। और बगल में झोपड़ी थी, बगल में कुटिया थी। अब वहाँ पर पत्नी अकेले रहती थी, उसका कोई संतान नहीं था। ऋषि को ये बात मालूम था कि इसके कोख में बच्चे का जन्म नहीं है, इसके कोख से कोई भी बच्चे जन्म नहीं लेंगे। और वो पत्नी की इच्छा थी, पत्नी की शौक थी कि एक बच्चे होता, हर महिला की एक ख्वाहिश होती, उसकी भी ख्वाहिश थी। तो पति ये बात मुंह से बोलना नहीं चाहते थे, अपनी जुबान से बोलना नहीं चाहते थे। वो सोचते थे कि शायद अगर ये बात अगर पत्नी को बता देंगे तो शायद उसको निराशा होगी, वो निराश हो जाएगी। और ऋषि निराश करना नहीं चाहते थे। एक दिन तपस्या कर रहे थे और तपस्या ऐसे हाथ उठा करके तपस्या कर रहे थे, भगवान से कुछ प्रार्थना कर रहे थे, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, गॉड से कुछ मांग रहे थे। और उसके हाथ में चूहा गिर गया। चूहा असल एक चील चूहा को पकड़ करके लेके जा रहे थे, किसी वजह से छूट गया और उसके हाथ में ही, इत्तेफाक उसके हाथ में ही गिर गया। जब हाथ में गिर गया तो चूहा बड़ी एकदम अब अधमरा सा लग रहा था, अधमरा सा जा रहा था। अब कुछ देर में दम निकल जाता, लेकिन ऋषि जो है अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं और अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, उनको एक खूबसूरत बेटी बना देते हैं, खूबसूरत लड़की बना देते हैं, खूबसूरत लड़की बना देते हैं। और आते हैं पत्नी के पास और पत्नी से कहते हैं, देख तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, आज गॉड ने, भगवान ने ये देखिए क्या दिया है। उसके बाद फिर लालन पालन करते हैं, बड़ी होती जाती है, बड़ी होती जाती है। अब पूरा व्यस्त था उसी में, पत्नी भी पूरा व्यस्त रहने लगी, बहुत प्यार करने लगी उससे। अब वो अपनी संतान की इच्छा को भूल चुकी थी। और ये पति क्या कहते हैं, ऋषि भी जो है ना उससे प्यार करते थे। अब जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ता गया, तकरीबन 17-18 साल उसका उम्र हो गया, तो उसकी पत्नी को चिंता सताने लगी कि इसका जो है ना विवाह करेंगे, इसका शादी करेंगे। तो अपने पति से यानी ऋषि से कहते हैं कि इसका शादी करना है, इसका विवाह करना है। तो ऋषि कहते हैं हाँ, आज इसके लिए एक अच्छा वर ढूंढेंगे। ये बुलाते हैं सूर्य को और सूर्य से कहते हैं, सूर्य प्रकट होते हैं और सूर्य से कहते हैं कि देख, तुम्हें हमारी एक बेटी है, तुम उनसे शादी कर लो। तो कहता ठीक है, अगर आपकी बेटी तैयार है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो ऋषि की बेटी कहती है क्या तुम शादी करोगे सूर्य से? तो वो बेटी कहती है कि नहीं, मैं शादी नहीं कर सकती, ये तो बहुत गर्म है, इसके पास जाते ही मैं जल जाऊंगी, इसके पास इससे मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद फिर वो सूरज से कहता है कि चले जाइए आप इससे, आपसे अच्छा वर कोई हो सकता है? तो कहा कि हाँ, मेरे से अच्छा वर तो बादल है जो कि मुझसे ढक देती है। तो कहा कि ठीक है, बादल को ही बुलाते हैं। बादल को बुलाया गया, बादल आते हैं और बादल से कहते हैं कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। तो बादल कहते हैं ठीक है, हम तो शादी करने के लिए तैयार है, अगर पूछिए आप अपनी बेटी से अगर शादी करना चाहें तो क्या आप तो हम रेडी हैं, तैयार हैं। तो बेटी से पूछा गया कि क्या आप शादी करने का करोगे बादल से? तो एक बेटी कहती नहीं, बादल तो बहुत काले हैं, इससे कौन शादी करेगी, देखने में खुद खराब लग रहा है। तो बादल से कहता है वो ऋषि कि अब तुमसे अच्छा वर कोई हो सकता है? तो बादल कहते हैं हाँ, मुझसे अच्छा वर है, मुझसे अच्छा वर है, वो है हवा। नहीं, हवा नहीं, पहाड़। मुझसे अच्छा वर है पहाड़। आप पहाड़ से जो है ना आप बात कर सकते हैं। पहाड़ को बुलाया गया, पहाड़ आते हैं और पहाड़ जो है ना, पहाड़ कहते हैं कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? पहाड़ से कहते हैं तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? पहाड़ कहते हैं ठीक है, मैं तो शादी करने के लिए तैयार हूँ, आप अपनी बेटी से कहिए कि अगर वो शादी करने के लिए तैयार है तो फिर मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। तो बेटी कहती है कि क्या पहाड़ से शादी करोगे? तो बेटी कहती है कि नहीं, मैं पहाड़ से शादी नहीं कर सकती, तो इसमें तो खाली सिर्फ पत्थर ही पत्थर है, इससे तो मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद फिर कहा गया जब पहाड़ तो से अच्छा कौन हो सकता है? तो कहा कि पहाड़ से अच्छा, तो पहाड़ को हमसे अच्छा तो होगा वो चूहा ही होगा जो कि पहाड़ को भी खोद देता है, वो जो कि पहाड़ को भी खोद देता है। उसके बाद ऐसा ही हुआ, जब चूहा निकाला गया, चूहा को बुलाया गया, तो कहता है कि चूहा आ गया, क्या इससे शादी करोगे? तो उसकी बेटी कहती हाँ, मैं इससे शादी करूँगी।
दोस्त, इस कहानी का मैसेज ये है, इस कहानी का संदेश ये है कि चूहा तो बना दिया गया था, लेकिन उसका दिल, उनका दिमाग बिल्कुल चूहों जैसा था। इसलिए सब कुछ आर्टिफिशियली दे सकता है, लेकिन जिसका दिमाग